नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे हमारी सीरीज टॉप 100 क्वेश्चन के 8वें पार्ट की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा 71वां क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस 2013 में एक पूरे कॉलम का चयन आप किस प्रकार करेंगे? मेनू से सिलेक्ट, एडिट, सिलेक्ट और कॉलम। कॉलम हेडिंग अक्षर पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट कुंजी को होल्ड करके कॉलम में कहीं भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल कुंजी को होल्ड करके कॉलम में कहीं पर भी क्लिक करेंगे। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर आप एमएस एक्सेल 2013 का इस्तेमाल करते हैं और आप एक पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें? तो पहली बात, एमएस एक्सेल 2013 में मेनू नहीं होते तो ये आंसर नहीं होगा। अब कॉलम को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? तो हमारे पास हम देखते हैं कि एक्सेल में चाहे वो 2003 हो, 7 हो, 10 हो, 13 हो या 16 हो, इन सभी में कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें बोलते हैं हेडिंग्स। और पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए हम इन हेडिंग्स को पर क्लिक करके पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे बी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश टैब में थीम समूह होता है जो आपको एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड की पृष्ठभूमि को बदलने की सुविधा देता है। स्लाइड शो, डिजाइन, इंसर्ट और व्यू। तो पहली चीज, इस क्वेश्चन में हमसे टैब पूछा हुआ है। क्या पूछा है? टैब। तो हम सभी जानते हैं कि स्लाइड शो नाम का टैब एमएस पावर पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्लाइड शो तो आंसर नहीं होगा। अब क्या बोला गया है कि एक ऐसा टैब जहां पर हमें क्या हो, हमें पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड से रिलेटेड कमांड मिले, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजाइन। तो एमएस पावर पॉइंट में डिजाइन टैब का इस्तेमाल हम बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए करते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर है बी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का निदान परीक्षण अनुक्रम जो यह निर्धारित करता है कि सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उसे क्या कहा जाता है? तो पहली बात, रिबूट होना, पोस्ट, स्कैनिंग और डिफ्रेगमेंटेशन। तो पहला सवाल तो यह है कि हम क्या कर रहे हैं? हम निदान परीक्षण कर रहे हैं, मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब रिबूट होना कोई भी टेस्ट नहीं होता, तो ये आंसर कन्फर्म नहीं है। तीसरा सी, स्कैनिंग भी कोई टेस्ट नहीं होता, तो सी भी आंसर नहीं है। तो आंसर या तो बी है या फिर डी है। अगर हम देखें सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक किया जा रहा है, तो सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की टेस्टिंग होती है पोस्ट के दौरान, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपयोगिता को डैश कहा जाता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फॉर्मेटर और डिस्क फ्रेगमेंटर। तो दोस्तों अगर हम सीपीसीटी के बारे में बात करें तो सीपीसीटी में क्वेश्चन जरूर आपको टफ लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस कई बार इररिलेवेंट होते हैं, मतलब वो उस टॉपिक से रिलेट होते ही नहीं है। अगर हम प्रॉपरली एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें तो आंसर को बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे डिस्क फॉर्मेटर और डिस्क फ्रेगमेंटर नाम की कोई भी यूटिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आंसर या तो ए होगा या तो आंसर बी होगा। अब प्रोग्राम की एक्सेस स्पीड बढ़ानी है, तो होता क्या है कि अगर हमारी फाइल और फोल्डर प्रॉपरली अरेंज नहीं हो तो वहां पर क्या होगा कि हमें किसी भी फाइल तक पहुंचने में ज़्यादा समय लग सकता है। तो उन्हें तक अगर हम अपने समय को घटाना चाहते हैं तो हम उन्हें रीअरेंज करेंगे, और फाइल और फोल्डर को रीअरेंज करने के लिए जिस यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है उस यूटिलिटी का नाम है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो याद रखना, रीअरेंजमेंट या पुनर्व्यवस्थित करने के बारे में जब भी बात की जाती है आंसर होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। बस यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है, एक्सेस स्पीड मतलब फाइल तक पहुंचने में लगा समय। तो यहाँ हमारा आंसर है ए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्पाईवेयर को रोकने और हटाने के लिए डिजाइन किया गया है? यूजर अकाउंट कंट्रोल, विंडोज आइकन, विंडोज डिफेंडर और पेरेंटल कंट्रोलर। तो दोस्तों यह विंडोज का एक क्वेश्चन है। अब इस तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमेशा मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद भी कर लेंगे तब भी पेपर में नंबर बना पाएंगे। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो विंडोज में कौन सा फीचर दिया जाता है? तो यूजर अकाउंट कंट्रोल जो होता है वो स्पाईवेयर को रोकने के लिए नहीं होता। वो अगर एक ही सिस्टम मल्टीपल यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो कौन सा यूजर किस अकाउंट का इस्तेमाल करेगा, इसके लिए करेंगे। तो विंडोज आइकन हम सभी जानते हैं फाइल को या फोल्डर्स को या प्रोग्राम को रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं। विंडोज
डिफेंडर। तो भाई विंडोज डिफेंडर एक प्रकार का हमारा विंडोज का इनबिल्ट एंटीवायरस माना जाता है। तो याद रखिए विंडोज का इनबिल्ट एंटीवायरस या एंटी मालवेयर कौन है? तो आंसर है विंडोज डिफेंडर। और स्पाईवेयर को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटी मालवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर हम लगाएंगे सी। पेरेंटल कंट्रोलर का इस्तेमाल तब किया जाता है यदि कोई पेरेंट अपने बच्चे के कंप्यूटर के यूजेस पर निगरानी करना चाहता है। तो किसका इस्तेमाल करेगा? पेरेंटल कंट्रोलर का। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनिमेशन के संदर्भ में एक ट्रिगर क्या है? एक कार्रवाई बटन जो अगली स्लाइड पर आगे बढ़ता है, स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है, गति पथ का नाम, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी। तो हमसे बोला गया है कि एनिमेशन के रिस्पेक्ट में ट्रिगर क्या होता है। तो ट्रिगर का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जिससे कोई भी कार्यवाही शुरू हो जाए। तो पहली बात क्या है? एक कार्रवाई बटन जो अगली स्लाइड पर आगे बढ़ाता है? नहीं, हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा बटन या एक ऐसा फीचर जिससे हम किसी भी कार्य को शुरू कर पाए। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया काम फिक्स कर दिया, जबकि हम क्या कर सकते हैं? वो काम कोई सा भी हो सकता है। तो ए आंसर नहीं होगा। फिर क्या? गतिपथ का नाम, तो इसे बोलते हैं मोशन पाथ। तो सी आंसर, तीसरा आंसर भी नहीं होगा। तो अब बस हमारे पास केवल दो, तो यहाँ पर आंसर लगेगा केवल दो। तो पहला आंसर नहीं है और तीसरा आंसर नहीं है, तो आंसर हम लगाएंगे केवल दो। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है शब्द संसाधित दस्तावेज बनाते समय स्क्रीन और मुद्रित रूप दोनों में पृष्ठ पर शब्द कैसे दिखाई देंगे? यह बदलने की सुविधा उपयोगकर्ता को कौन से चरण में शामिल होती है? तो बात की गई है क्या? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। किसमें बात की गई है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। तो क्या बोला गया है कि क्या करना है? स्क्रीन और मुद्रित रूप दोनों में पृष्ठ पर शब्द कैसे दिखाई देंगे? यह बदलने की सुविधा। तो हम क्या करना है? हम लुक बदलना चाहते हैं कि भाई हमारा फॉन्ट क्या क्या दिख रहा है। तो हमें संपादन में, एडिटिंग में दिखाई देंगे, टेक्स्ट संपादन मतलब टेक्स्ट एडिटिंग, तो भाई नहीं। टेबल और इंडेक्स में दिखाई देंगे? नहीं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो फॉन्ट को सिलेक्ट करना, फॉन्ट का साइज बदलना, पेज को सिलेक्ट करना, पेज का इंडेंट छोड़ना, ये सब फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे हम सी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा ज्यादातर उपकरणों और सीपीयू के बीच आपसी कनेक्शन को हैंडल किया जाता है? नॉर्थ ब्रिज, रैम, रोम और साउथ ब्रिज। तो यहाँ पर जो सीपीयू वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इस सीपीयू का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर। और दोस्तों अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, इस टॉपिक को पढ़ा है, तभी आप इसका आंसर लगा पाओगे। तो पहली चीज, जो सीपीयू होता है उसके साथ केवल नॉर्थ और साउथ ब्रिज ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर रैम और रोम तो काम नहीं करेंगे। तो आंसर या तो ए या तो डी है। अब आंसर क्या है? नॉर्थ ब्रिज लगाएं या फिर साउथ ब्रिज लगाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ज्यादातर उपकरणों को, मतलब एक ऐसी चिप जो क्या करती है? डिवाइसेस को हैंडल करती है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप नहीं जानते तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हो सकेगा तो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? डिवाइसेस को हैंडल। तो डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोलर हब, जिसका जो कि एक अन्य नाम है हमारे साउथ ब्रिज का। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में AAA किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों AAA एक नेटवर्क स्टैंडर्ड है। क्या है? नेटवर्क स्टैंडर्ड है। और यह सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क में कौन नेटवर्क के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है और किस हद तक कर सकता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो पहले का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, दूसरे का मतलब होता है ऑथराइजेशन और तीसरे का मतलब होता है अकाउंटिंग। और ये तीनों ही ऑप्शन हमें सी में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है WAP में किस प्रकार का सर्वव्यापी एंटीना पाया जाता है? यूनिपोल, ओमनीपोल, RF या फिर डाइपोल। तो दोस्तों WAP का यहाँ मीनिंग है क्या? तो WAP का मतलब होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। मतलब अगर हम हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर किस प्रकार के एंटीना इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर इस्तेमाल करे जाते हैं डाइपोल या फिर बाइपोल एंटीना का। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से कौन सा वायरस अपने आप को छुपाता है? स्टेल्थ वायरस, परजीवी वायरस, बूट सेक्टर वायरस और बहुरूपी वायरस। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो मैंने
एक वायरस की वीडियो भी डाली हुई थी। अगर आपने उसे देखा हुआ है तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आई बटन पर शो हो रही होगी, जहां पर क्लिक करके आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर है क्या, जिसको पता है वो इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए, और जिसको नहीं भी पता है वो वीडियो देखिए और वहां से इसके आंसर को पता लगाइए। मैं आंसर आपको नहीं बताने वाला, आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीप कोड किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? आरटीसी, पोस्ट, सीमोस या फिर पेन ड्राइव? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और पोस्ट की प्रक्रिया हो रही होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इस पोस्ट की प्रक्रिया में यदि कोई एरर आता है तो हमें अलग अलग तरह की बीप मिलती हैं। नॉर्मली एक शॉर्ट बीप मिलती है जिसका मीनिंग होता है कि सिस्टम में सब कुछ सही है, लेकिन लॉन्ग बीप मिलेगी तो इसके एरर्स हो सकते हैं। तो बीप का जब भी बात की जाए तो इसका आंसर हम लगाएंगे पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा लॉग अनुप्रयोग के अंदर सफल और असफल दोनों घटनाओं को ट्रैक करता है? ड्राइवर लॉग, अनुप्रयोग लॉग, अनुप्रयोग त्रुटि लॉग और अनुप्रयोग घटना लॉग। तो बात क्या की गई है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ क्या बात की गई है, लॉग अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बारे में बात की गई है। तो अनुप्रयोग की बात की गई तो ड्राइवर लॉग तो आंसर हो नहीं सकता। अब या तो बी है या तो सी है या तो डी है। सी में देखें तो हम त्रुटि मतलब एप्लीकेशन क्या एरर जो आएंगी उनका रिकॉर्ड रखने वाला होता है। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन इवेंट को रिकॉर्ड रखने वाला अनुप्रयोग घटना लॉग। तो बचा क्या, आंसर बी, अनुप्रयोग लॉग चाहे सफल हो चाहे असफल हो दोनों ही घटना को ट्रैक करता है। तो आंसर हो जाएगा बी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो मॉनिटर को हम बोलते हैं VDU। क्या बोलते हैं? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अंग्रेजी में क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब इसकी हिंदी पता लगानी है। तो भाई विजुअल मतलब होता है दृश्य, डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शन, और यूनिट मतलब होता है इकाई। तो यह चीज हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। और अब हम बात करेंगे हमारे वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की, जो कि है 85। इसके बाद इस सीरीज का एक लास्ट वीडियो भी बचा हुआ है, जो कि आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो हम पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार मल्टीपल खातों की हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद अवैध मौद्रिक लाभ के लिए हैकर डैश सकते हैं? उनका मार्गदर्शन, उन्हें ले, अन्य उपयोगकर्ताओं को स्पैम और उन्हें छोड़। तो क्या बोला गया है कि बहुत सारे खातों की हमने हार्वेस्टिंग करी, मतलब उनमें से हमने अपने मतलब की जानकारी अलग कर ली। अब उनका हम क्या करना चाहते हैं, उनसे मौद्रिक लाभ मतलब पैसे से संबंधित हम लाभ कमाना चाहते हैं। मतलब उनके या तो डाटा को चोरी कर बाजार में बेच देंगे या उनको ब्लैकमेल कर पैसे लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनका मार्गदर्शन तो कतई नहीं करेंगे, ये हटा दिया। उन्हें ले सकते हैं, भाई लेकर क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब इस डेटा का इस्तेमाल करके हम उन्हें स्पैम में फंसाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो, मौद्रिक लाभ लिए जा सकें। तो आंसर हो जाएगा सी। और ये हो जाता है हमारा वीडियो कंप्लीट। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला हुआ है, एक लास्ट वीडियो सीरीज का बचा हुआ है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आई बटन पर शो हो रही होगी, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MS नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन देखने हैं तो राइट वाले पर क्लिक करें, और MS वर्ड से संबंधित क्वेश्चन देखने हैं तो लेफ्ट वाले पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारे चैनल पर प्रोटोकॉल्स, वायरस, मालवेयर से संबंधित भी बहुत सारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।